इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी का बयान आया है। जोशीमठ के निवासियों के साथ है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जोशीमठ को बचाने का प्रयास जारी है, सभी को सुरक्षित बचाना प्राथमिकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कोशिश यही है कि जान माल का नुकसान ना हो। 2 दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा भी किया था और अब उनका बयान, जोशीमठ के निवासियों के साथ है, कोशिश यही है कि जान माल का नुकसान ना हो। नहीं, हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। सभी की जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका है जिसमें कहा गया है कि जोशीमठ खतरे में है, जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, खतरे में है। लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा चुके हैं। सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है, अफरा तफरी का माहौल है। ऐसी परिस्थिति है कि आपदा सामने ही दिखाई दे रही है, तो खतरे में नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं। आपदा घोषित करनी चाहिए जोशीमठ को। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग की है और ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी अनुसार यहाँ के लोगों की मदद की जाए। विद्वानों से आग्रह किया कि आप शास्त्रों से ऐसे अनुष्ठान बताइए जिन अनुष्ठानों के माध्यम से हम ज्योतिर्मठ की रक्षा कर सकें। तो उन लोगों ने हमें अनुष्ठान भी बताए हैं। हम उन अनुष्ठानों का भी आरंभ आज से कर रहे हैं और आगामी 22 तारीख से 31 तारीख तक नरसिंह मंदिर परिसर में एक विशिष्ट यज्ञ, रक्षा यज्ञ करने की हम लोगों की भावना है, वो भी हम करेंगे। विशेषज्ञों को आमंत्रित करके जांच भी करवाएंगे कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से ये परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है और यहाँ के लोगों के साथ भी निरंतर हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ज्योतिर्मठ केवल हमारा यह मठ परिसर नहीं है, बल्कि जहाँ तक जोशीमठ है वो सब मठ ही है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जोशीमठ से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पूरे देश की निगाहें जोशीमठ पर टिकी हुई हैं और इस दौरान वहां की क्या स्थिति है हमारे दर्शकों को बताएं और अगर तस्वीरें दिखा सके तो तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, इस वक्त जोशीमठ की स्थिति ये है कि यहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर, अधिकतर लोग यहाँ के अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर सरकार उनको शिफ्ट कर रही है, क्योंकि लगभग 80 घर ऐसे चिन्हित किए गए थे जो सबसे खतरनाक श्रेणी में थे, उनको खाली करा लिया गया है। इसके अलावा और घरों पर प्रशासन की फिलहाल नजर है, क्योंकि वहाँ पर जो दरार है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों को घर खाली करना पड़े, लेकिन जहाँ पर दरारें रोज बढ़ती जा रही हैं उन घरों को जरूर खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा जो सचिव आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट थी वो भी आ चुकी है। 4 इलाकों को सबसे खतरनाक श्रेणी का माना है और सिफारिश की है कमेटी ने कि इन इलाकों के जो सबसे ज्यादा दरार वाले घर हैं उनको गिराया जाए, उनके मलबे को हटाया जाए और जो रिहायशी इलाके अब रहने लायक नहीं बचे हैं वहां से लोगों को तुरंत शिफ्ट किया जाए। अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि 80 परिवारों को जोशीमठ में अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। जी विशाल, इन परिवारों को वहां से शिफ्ट करके जो खतरे वाले घर हैं उन्हें ध्वस्त करके क्या यह खतरा टल जाएगा? क्या जानकार ये मान रहे हैं कि जोशीमठ पर जो फिलहाल यह खतरा था, जहां दरारें बढ़ रही थी धीरे धीरे, वो खतरा टल जाएगा?
देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि ये खतरा टल जाएगा, क्योंकि जो अभी एक्सपर्ट की ये प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, वैज्ञानिक आधार पर रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि जिस एनटीपीसी की टनल को लेकर जोशीमठ की जनता सबसे ज्यादा नाराज है, उसका भी सैंपल लिया गया है, वहां के पानी का भी सैंपल लिया गया है और उसकी अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा जेपी कॉलोनी के पास जो पानी का स्रोत निकला है, कहां से आ रहा है, उसका स्रोत जांच कमेटी को भी अब तक नहीं पता चल पाया है। अपनी रिपोर्ट में बताया है उस पानी का सैंपल लेकर भी ये जांच टीम गई है। जब ये वैज्ञानिक आधार पर पूरी रिपोर्ट आएगी तब जाकर पता चलेगा कि इसका असली कारण क्या है, फिर जाकर इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। ये अभी एक त्वरित कार्रवाई जरूर है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए ताकि दरारें ज्यादा बढ़े और अगर मकान गिरने की नौबत आए तो लोगों को कोई नुकसान ना हो। ये सभी प्रारंभिक कदम बताए जा रहे हैं, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्लान क्या होगा, ये रिपोर्ट वैज्ञानिक आधार पर आने के बाद ही तय हो पाएगी। जी, इस बीच जो लोग वहां पीड़ित हैं, जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, जो लोग वहां परेशान हैं, कल आपने दिखाया था कि लोग वहां धरने पर भी बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि कल तक तो यह बताया जा रहा था कि कदम उठाए गए हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सरकार और प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जनता उनसे बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। जो इससे प्रभावित लोग हैं वो यहाँ के तहसील परिसर में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं अपने घरों से निकलकर प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा जिनके घर इस संकट से प्रभावित नहीं हैं, वो भी इन महिलाओं के समर्थन में तहसील परिसर में प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं और अपनी मांग को रख रही हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि अगर उनका घर टूट रहा है, उनके घर में दरार आ रही, तो उन्हें घर के बदले घर दिया जाए। इसके अलावा इनकी यह मांग है कि एनटीपीसी की जो तपोवन टनल है उसका काम तुरंत रुकवाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने, प्रशासन ने यह कहा है, यह बयान दिया है कि यहां पे सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, लेकिन जनता के मुताबिक ये निर्माण कार्य अभी नहीं रुके हैं। इसी बीच एनटीपीसी का भी पक्ष आता है, वो ये कहते हैं कि टनल की वजह से कोई दरार नहीं आ रही है, टनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी जो यहां पर जांच के लिए आई थी उसने टनल का भी सैंपल लिया है। तो फिलहाल यहां पर जनता अपनी बात रख रही है जोशीमठ को बचाने को लेकर। जनता अपनी बात रख रही है और मांग कर रही है कि उनको राहत दी जाए, क्योंकि उनकी मुश्किलें जोशीमठ में बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।